यार प्रणाम। आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन। मैं पंकज सिंह। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ लोगों का यह शिकायत होता है कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शिकायत नहीं करने का है, मतलब कर्म भूमि है हमारा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर कर्महीन रहिएगा जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो कर्म करते रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए और आप दुनिया जीत जाओगे। मतलब वही है कि लग गई आग मेरे घर में तो समझो बचा है क्या है। लग गई आग मेरे घर में तो समझो बचा है क्या है। और बच गया मैं तो समझो जला है क्या है। तुम जिंदा हो, दुनिया का सब कुछ संभव बना लोगे एक दिन। तो आप सिर्फ मेहनत करते रहो, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस के साथ स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? सुमेलित सही है। तो यह प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में होता है, तो यह तो गलत हो गया। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। इसके बाद चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एग्जामिनर थोड़ा सा मतलब पुस्तक जो विक्रेता है वो मिसप्रिंट हो गया है, तो यह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये नहीं है। युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 1576 में। 18 जून 1576 को यह युद्ध होता है, मतलब अकबर और मुगल सेना के बीच में। चलिए दूसरा नंबर देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो एक ही जना गया, सूरत अधिवेशन 1907। गरम दल नरम दल में फूट पड़ गया। आप देख रहे हैं कि जो 1939 में हुआ था, तो ये हरिपुरा में नहीं हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे कौन? त्रिपुरी। इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। मतलब गांधी जी का एक क्या कहा जाए कि मतलब गांधी जी उसी में उदास हो गए थे, जैसे फूफा गांव में उदास होते हैं कि भाई मेरे चुना हुआ उम्मीदवार पटाभी सितरमैया थे, उनको क्यों नहीं लिया गया, चुना गया, अध्यक्ष बनाया गया। त्रिपुरी में हुआ था 1939। इसके बाद 1917 में तो कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और 1929 में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907, यही सही है। 3 नंबर है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया दिल्ली, नई दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में। अभी उसका नाम सेंट्रल हॉल पड़ गया है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है। संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर को, याद रखिएगा। और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को ही चुने जाते हैं, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन था? तो शिमला था। एक भाई साहब थे जॉन लॉरेंस ही बना दिए 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, जॉन लॉरेंस। और मतलब अब चलिए 5 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व मुद्राओं के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो चीन का हो जाता है, रूबल नहीं होता है। चीन का रेनमिन भी है। रूस का येन नहीं है, ये तो जापान का येन है। रूस का क्या है? रूस का है रूबल। इसके बाद म्यांमार के क्या है? म्यांमार के कैट है, कैट सही है। अब भूटान का क्या है? नोकथ्रुम, भूटान का है नोकथ्रुम, न्यूगुल्ट्रम जिसको बोला जाता है। तो म्यांमार सुमेलित है, तो म्यांमार का क्या? कैट ऐसे लिखता है, कैट ये भी सही है, मतलब म्यांमार का कैट हो जाएगा। 6 नंबर है। बिहार निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हम लोग थोड़ा सा गरीब देश के साथ रहते हैं, जो गरीब है उसी के साथ रहते हैं। तो नेपाल, मतलब पूरा इंडिया में सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। मतलब बिहार का 7 जिला से यह सीमा साझा करता है। बिहार के 7 जिला से यह सीमा साझा करता है नेपाल। 7 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाएगा आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5 लाख इसमें नगद पुरस्कार मिलता है। 5 लाख का आपको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 65 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। 8 नंबर सवाल है। भारत में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुआ 1980 में। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे।
और भारत में पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुचित रूप से मेल खाता है? 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बद्रीनाथ। तो जना रहा है कि हिमाचल प्रदेश गलत दे दिया है, माउंट आबू राजस्थान में है, पन्हाला महाराष्ट्र में है, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, तो बद्रीनाथ गलत जना रहा है कि चार धाम में, मतलब बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ है कहाँ? उत्तराखंड में है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फोटुल्ला दर्रा किस हिमालय श्रेणी पर स्थित है? तो फोटुल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, फोटुल्ला दर्रा, और यह जास्कर श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और मतलब जास्कर श्रेणी में स्थित, मतलब श्रीनगर से लेह जो राजमार्ग है उसी में स्थित है फोटुल्ला दर्रा। इसका ऊंचाई है 13,478 मीटर, 13,478 मीटर। 11 नंबर है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो आई और यू। आई मतलब 24 जनवरी 2025 को शामिल किया गया, इस मतलब घोषणा किया गया था, और किया आई मतलब इंदौर, आयु मतलब उदयपुर। हमें और तुम्हें दोनों को शामिल कर लिया गया है। 12 निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था? 5 फीट 4 इंच का आदमी लाल बहादुर शास्त्री, जिसमें भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध होता है 1965 में, और एक तरह से देश हमारा मतलब भुखमरी का शिकार हो रहा था, अकाल पड़ गया था। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री 5 फीट 4 इंच के आदमी आते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे भारतवासियों, एक समय हम लोग खाना खाएंगे, एक टाइम, और इस संकट से जल्दी ही निकल कर सामने आएंगे, और नारा देते हैं जय जवान जय किसान। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता तैयार की जो बाद में भारतीय नागरिक चार्टर का आधार बना? तो ये तो कहाँ चल गया? मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यही जो सीआरपीसी तैयार किए हैं, अभी तक किसी के आधार पर चल रहा है कानून। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? 14 नंबर क्वेश्चन, किस देश से होकर के नहीं गुजरता है भूमध्य रेखा? तो यह थाईलैंड के साथ क्या करेगा? थाईलैंड में यहां से नहीं गुजरता है, युगांडा, गैबोन, इंडोनेशिया से गुजरता है। 13 देश से होकर गुजरता है। बहुत बार ही क्वेश्चन पूछता है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमो, प्रिंसिया, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती के साथ गुजरता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मिजोरम। 16 नंबर क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित में से किसके लेखक थे? जियाउद्दीन बर्नी किसके लेखक थे? तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, मतलब उसमें भारत का इतिहास लिखा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदार कर चुकाने से मना कर दिया? मतलब बिहार के लोग मौका के तलाश में रहता है, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, और इसके बाद कहे बिहार के लोग कि भाई हम लोग कर देंगे नहीं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी, बड़ा फेमस बुक है, 1881 में 1981 में इसको लिखा गया, इस पुस्तक को। चलिए 19 नंबर है, बजट 2025-26 के अनुसार नए टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा किया है? कितना टैक्स लगा देगा सरकार? तो ये 5% लगा देगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? देखिए प्यार में धोखा नहीं है तो क्या है, मतलब एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे, रघुनाथ सिकंदर। रघुनाथ सिकंदर यही सबसे पहले नापे थे माउंट एवरेस्ट को, लेकिन नाम किस पे पड़ गया? इंग्लैंड के एक सर्वेक्षक आते हैं माउंट एवरेस्ट जी आते हैं, उनके नाम पर पड़ गया उसका नाम। तो ये सब क्या था, मतलब हम लोग को दबाया गया। 21 इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित है? अहरार आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो हसन इमाम। अहरार आंदोलन से संबंधित कौन थे? ये आंदोलन 1910 में शुरुआत होता है, और इसमें संबंधित है हसन इमाम। 22 निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री पर प्रमाणित लोगो नहीं है? प्रमाणित लोगो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क, BIS। 23 हुआ, खारे पानी का झील क्या कहलाती है जो सैंड बार और स्पीड्स की मदद से समुद्र से अलग होती है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लैगून। 24 नंबर है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1944 के अभिव्यक्ति के प्रस्तावित था, किसके लिए था? मतलब आर्थिक विकास होगा,
बम्बई के 8 गो उद्योगपति थे, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला वगैरह मिलकर के। आर्थिक योजना का विकास वही पंचायत मतलब पंचवर्षीय योजना का आधार बन गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया था? तो गठित तो हो गया था 2000 में। गठित हम लोग करने में देरी नहीं करते हैं। 3 जनवरी 2000 को गठित कर दिया गया था, लेकिन कार्य प्रारंभ में थोड़ा सा हम लोग देरी करते हैं, आलसी आदमी है। कार्य प्रारंभ हुआ 25 जनवरी 2008 से। कार्य प्रारंभ करने में हम लोग थोड़ा सा रेस्ट मार के करते हैं, सोच समझ के। 25 जनवरी 2008 से कार्य प्रारंभ होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आनंदपुर साहिब हो जाएगा, पटना सिटी में स्थित है। पहले इसका नाम था खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर है, अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश के द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो 213 किसके अध्यादेश कौन जारी करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, और वापस भी वही ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 28 में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1913 में। नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया 1915 में, और 13 अप्रैल 1919 को जब घटना होता है तो 31 मई 1919 को वह वापस कर देते हैं कि भाई अपना तुम पुरस्कार रखो, हमको इसको कोई जरूरत नहीं है। 31 मई 1919 को वह वापस कर देते हैं। चलिए 29 नंबर है, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्यों को निर्देशित करता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 याद रखिए, अनुच्छेद 50। 30 नंबर क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो भाई साहब 46वें राष्ट्रपति में हार गए थे, 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप मतलब होता है कि जीतना, मतलब जो कभी नहीं हारता उसको कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन नाम के अनुसार गलत साबित हो गया था, 46वें राष्ट्रपति में हार गए थे। वहां के उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं, JD वेंस। चलिए 31 नंबर देखते हैं, पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसके अधिष्ठात देवता माने जाते हैं? तो चंद्रमा के अधिष्ठात माने जाते हैं। जैसे पारसी समुदाय के पवित्र स्थल को क्या बोला जाता है? अग्नि मंदिर। और मतलब नवरोज त्योहार जो है वर्ष का त्योहार मनाता है, मतलब वर्ष का शुरुआती दिन होता है, वर्ष शुरू हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है? तो 32 का हो जाएगा आपको मेक होमिया सेरेस, ये सब है। ये है क्यूपिक नहीं है, इसको बोला जाता है कामदेव। यहाँ पे कामदेव है, कामदेव क्यूपिक को बोला जाता है। कामदेव याद रखिए नहीं है। मतलब यह जो है ना, यूरेनस का एक आंतरिक उपग्रह है, और इसका खोज किया था मार्क आर्सोलेटर और जैक जेलिसाउस 2003 में। 33 नंबर है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है? तो बिड़ला तारामंडल कोलकाता। 34 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित के जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। तो दक्षिण में मतलब जो उत्तर प्रदेश और झारखंड का सीमा से लगता है। तो सबसे पहले डी में तो हो जाएगा रोहतास, तो ये इसको काट दीजिए। और सी में कौन हो जाएगा? बक्सर, तो बक्सर सी में तो इसको भी काट दीजिए। इसके बाद हो जाएगा सिवान, तो सिवान आ जाता है। पहले हो जाएगा ABCD, ABCD, पहले गोपालगंज, तब सिवान, तब बक्सर, तब रोहतास। ABCD 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 35 है, 1925 के काकोड़ी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण इनमें से किसे फांसी की सजा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान को दिया गया था, रोशन सिंह को दिया गया था, राजेंद्र लहरी को दिया गया था। दिसंबर 1927 में इनको फांसी दे दिया गया था। 36 निम्न से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों मतलब सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो ऑस्ट्रिया और हंगरी था।
समय वहां का राजकुमार नामी था। 37 है इनमें से किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है? तो इसमें महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलता है, उड़ीसा में मतलब हीराकुंड बांध इस पे बना है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। बाकी ये सब नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह। 38 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। स्मॉल डेट याद रखिएगा, एग्जामिनर देखिए स्मॉल डेट पूछा है। और सिंगापुर में ये करते हैं आजाद हिंद फौज का गठन, और अंतरिम सरकार का गठन भी वहीं करते हैं। 39 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने करोड़ परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है? तो कितना को मिल गया है? तो 12 करोड़ को लगभग मिल गया है। 40 है, निम्न से कौन सा मिट्टी काजू के लिए पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त है? काजू हम लोग के बिहार में ज्यादा है नहीं, बलुई दोमट मिट्टी है। 41 है, निम्न से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड मतलब पावर्स मित्र पद शक्तियों नामक गठबंधन का भाग था? तो जर्मनी, जापान, इटली तो धुरी राष्ट्र का था, मतलब इसमें हो जाएगा सोवियत संघ, सोवियत संघ हो जाएगा। और मतलब सोवियत संघ था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब था। एक में अधूरी राष्ट्र में था कौन कौन? जर्मनी, इटली, जापान। 42 निम्न से किस वर्ष में भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा का एक संगठन के रूप में किया गया था? तो 1915 में मदन मोहन मालवीय किए थे, और इस हरिद्वार में सम्मेलन भी आयोजित किया गया था 1915 में हिंदू महासभा का। 43 है, मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? ये स्पष्ट आंसर मतलब क्वेश्चन में आंसर दिखाई दे रहा है कि मधेपुरा नहीं लगता है। मतलब सोचिए कितना मुंगेर बड़ा जिला था, किससे 5 जिला कटा है, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, 5 जिला इससे मुंगेर से कटा है। 44 है, निम्न से किसने कल्पित कथा मतलब नोडी एंड हिज कार लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिड ब्लाइटन, एनिड ब्लाइटन। 45 है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। 46 है, उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है जिस पर किसी देश की केंद्रीय बैंक घरेलू बैंक को धन उधार देती है, जो अक्सर अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है? अल्पकालिक थोड़े दिन के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेपो रेट। बैंक दर इसमें आंसर दिया है, लेकिन बैंक दर दीर्घकालिक होता है, लंबे समय के लिए दिया जाता है, दीर्घकालिक होता है। 47 निम्न से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123। 48 है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो राष्ट्रपति खुद करेंगे, उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए हों। 49 नंबर क्वेश्चन है, आमेर के शासक सवाई जय सिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न से किस शहर में इनमें कोई वेधशाला नहीं है? कोई वेधशाला नहीं है। 1738 में जंतर मंतर बन करके सब तैयार हो जाता है, समझ गए कि नहीं? और दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन है, वाराणसी है, मथुरा है। वाराणसी है, मथुरा है, उज्जैन है, मतलब उदयपुर नहीं है। और इसमें जोड़ लीजिए कौन? दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर 5 जगह पे है, दिल्ली और जयपुर। 50 है, बामुनी पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है? बामुनी पहाड़ी, तो बामुनी पहाड़ी है असम में। है जीवाश्म ईंधन को जलाने से मुक्त होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो क्या मुक्त होता है? ग्रीन हाउस गैस सब निकलता है जीवाश्म ईंधन को जलाने से। अरबों बरस जब रहता है अंदर, तो इसको जलाने से मतलब प्राकृतिक ईंधन इसको बोला जाता है, प्राकृतिक ईंधन। 52 नंबर क्वेश्चन है, हमारी आंख के पीछे टिश्यू अस्तर की एक पतली परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेटिना। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 24 घंटा में तो 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा? 15 डिग्री। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? मैग्मा को क्या कहेंगे? तो यह लावा कहलाता है, लावा। 55 है, एक अंडा देने वाले स्तनपायी है,
एक अंडा देने वाला स्तनपायी है लेकिन अंडा देता है, बच्चा को जन्म नहीं देता है, तो यह है प्लेटपुस। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है प्लेटपुस। 56 है, पेल्विक में एक नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी होती है। तो मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्राशय। मूत्राशय पेल्विक में एक नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी होती है, उसको क्या कहते हैं? मूत्राशय। मतलब हम लोग जब मूत्र विसर्जन करने जाते हैं तो वृक्क निर्माण जो करता है यूरिया, तो ये इस मतलब जमा इसी में होता है। 57 है, नेत्र का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है? तो यह करता है आइरिस। सब ऑनलाइन सवाल है। 58 है, प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रकाश का जो व्यवहार है और उसको गुण है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। 59 है, हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा रैम। रैम को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। 61 है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O। 62 है, दांत के चिकित्सा में चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग होता है, तो उसमें क्या मिलाते हैं? अमलगम। अमलगम का प्रयोग होता है। 63 है, ऑडियो आवृत्ति का SI इकाई क्या है? तो इसका होता है हर्ट्ज। 60 है, पेट में किसकी मौजूदगी के पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता का कारण बनती है? तो इसका हो जाएगा HCl। 65 है, एक वर्णक है जो मानव त्वचा के बाल और आंखों का रंग देता है। कौन देता है भाई? बालों के रंग कौन देगा? तो मेलानिन देता है। 66 है, मानव हृदय में कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितना कक्ष होता है? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, 4 कक्ष होता है। दो बाएं अलिंद, दो अलिंद होता है, दो निलय होता है। 67 है, किस रोग के लिए बिडॉल परीक्षण किया जाता है? बिडॉल परीक्षण तो किया जाता है आंत्र ज्वर। 68 है, आयोडीन की कमी के कारण बढ़ सकता है, तो क्या बढ़ेगा? थायराइड बढ़ जाता है। 69 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। किस ग्रह को ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अरुण को, मीथेन की मौजूदगी के कारण अरुण हो जाएगा। 71 है, एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सोर्बेंट एलिसा नैदानिक परीक्षण निम्न से किसके लिए किया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। शुष्क बर्फ का ठोस रूप है, तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का ठोस रूप मतलब CO2। 73 है, निम्न में से कौन सी बीमारी मानव खुजली धूल मतलब ह्यूमन इच मेट के कारण होती है? तो इसका हो जाएगा स्केबिस। 74 है, मानव शरीर के निम्न से किस अंग से संबंधित विषय को हेप्टोलॉजी कहा जाता है? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी मतलब यकृत विज्ञान। 75 है, निम्न से कौन सा मोती का मुख्य घटक है? मोती का मुख्य घटक, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।